जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। आपको मालूम होगा, सभी को पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में फायरिंग की गई, उनकी गाड़ी पर उन पर हमला किया गया दोस्तों। लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो आपको शुरू में कुछ विजुअल्स दिखाए, इसमें जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिन पर यह आरोप है और जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनसे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। वो किस पार्टी से या किस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब चीज़ें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा और ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा किस तरह के साजिश के तहत ये सारा हमला हुआ। आप समझ जाएंगे जब आप सारा वीडियो देखेंगे और सारी आपके साथ तथ्य और सबूत जो हम पेश करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव की जो कुछ प्रचार प्रसार है वो पूरा सरगर्म है और सारी पार्टियां पूरे ज़ोरों शोर से अपना प्रचार करने में लगी हुई है, मसरूफ़ है। भाजपा हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, सब अपनी पार्टी में, यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पूरे ज़ोरों शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं दोस्तों। अब आपको बता देते हैं कि इसी प्रचार प्रसार के दौरान उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और अपने सदर साहब के साथ थे। लेकिन उस दौरान कुछ नीच लोगों ने और कुछ घटिया लोगों ने जो ये घटिया हरकत की है, उस सब का सच्चाई हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये CCTV के फुटेज देखिए, उसके बाद हम डिटेल से बात करते हैं। आपने वीडियो को देख लिया होगा और अंदाज़ा कर लिया होगा किस तरह से इन लोगों ने, शरारती तत्वों ने और किस तरह से इन नीच और घटिया लोगों ने घटिया हरकत करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो सबसे पहली पुष्टि की गई थी और ये खबर जो सुर्खियों में आई थी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। आप ट्वीट देखिए, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उन्होंने लिखा था, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। और बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट्स किए हैं, अपने तरह तरह की अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी व्यक्त की हैं और डॉक्टर कफील खान भी लिखते हैं, हम आपको बता देते हैं, यहाँ जंगल राज चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है आप सही सलामत हैं। सबके ट्वीट्स हम आपको धीरे धीरे एक साथ दिखाते जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा था, जिस प्रदेश में CM मंच से खुलेआम धमकी देकर भीड़ को उकसा रहे हों, वहाँ उनके अंधभक्तों से इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी पर हमला शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था की पोल खोलता है। हमारी संवेदनाएं ओवैसी जी के साथ हैं। इसी तरह से सबने अपनी जो है संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उसने जो उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी लिखा है, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं कि डासना में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला, कई राउंड गोली चली, सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह ताला सदर साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और वहीं जो है उन्होंने इनका जो वहाँ के जो सदर हैं उत्तर प्रदेश के शौकत साहब, उन्होंने भी हैशटैग लॉन्ग लिव ओवैसी और उनका जो एमीम का जो राष्ट्रीय जो ट्विटर अकाउंट है उसको उन्होंने टैग करते हुए लिखा है लॉन्ग लिव ओवैसी। हम आपको दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब वो ठीक है। दोस्तों,
आपने इन सब चीज़ों को, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की हैं, यहाँ तक रूबी का लियाकत ने भी इनको जो है संवेदना व्यक्त की हैं, और कुछ गैर मुस्लिमों ने भी लिखा है। मनीषा जैन लिखते हैं, ईश्वर आपको महफूज रखे इन फिरका परस्त कौम दुश्मन अनासिर से, और आप ताउमर मियाँ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ कौम की खिदमत में वाबस्ता रहें। जिस नामुराद जाहिलों ने गोलियाँ चलाई उनका मकसद इंसानी जान से ज़्यादा टायर ट्यूब को नुकसान पहुंचाना मालूम होता है। वैसे साहब कोई पंचर गैंग है क्या नॉलेज में? तो इस तरह से इन्होंने तनकीद भी की है, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ट्वीट्स को जो है उनके साथ संवेदना व्यक्त की हैं, और इसमें कुछ लोगों ने घटिया कमेंट्स भी किए हैं। जैसे एक साहब लिखता है, बहुत गंभीर मामला है, विपक्षी पार्टियां, हम सब ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक दिखाते रहेंगे, और क्योंकि इससे लगता है कि अगर अब इस मुद्दे को उठाए तो यूपी में ध्रुवीकरण हो जाएगा, जिसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। इसमें रिप्लाई में सुजीत मंटू जैन इन्होंने लिखा है, ये भी गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है, इन्होंने कहा है कि बहुत छोटी बात है, इतनी बड़ी घटना थोड़ी है, सुरक्षित है ही, रोज़ कहीं ना कहीं गोली चल जाती है, पर बेचारी भाजपा चाह रही है कि बड़ा मुद्दा बने, कितना प्रयास के बाद भी हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हो पा रहा है। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि गोली चलाने वाले लोग कौन थे। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखें जो हम आपको दिखा रहे हैं, युवा धड़कन हमारे प्रिय भाई अभिषेक शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देने वाले कौन हैं? सबको रखा छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, हमने देखा है फरिश्ता अभिषेक भाई के रूप में। अब ये सब बधाइयाँ देने वाले कौन साहब है, इनको देखिए जरा। देशभक्त सचिन हिंदू, जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने गोली चलाने के आरोप में जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका भी हम आपको दिखा रहे हैं फोटोज़। वो भी उनमें से एक सचिन हिंदू जो है मुख्य आरोपी है, और दूसरा भी जो है मुख्य आरोपी के रूप में। और दूसरा फोटो देखिए सचिन हिंदू जी का, जो देशभक्त सचिन हिंदू है, हाथ में कुल्हाड़ा लिए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग इनके साथ हैं। तो इस तरह के लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आपको दिखा देते हैं कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आप देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सदस्यता ये लोग ग्रहण कर चुके हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ इनका फोटो है, हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए इनका जो भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने सदस्यता ली है, नाम देशभक्त सचिन हिंदू, उत्तर प्रदेश, सदस्यता संख्या 10 12 33 41 71। ये सदस्यता ग्रहण का जो इन्होंने स्लिप इन सोशल मीडिया पर डाली है। और ऐसे ही इनके सारे बीजेपी नेताओं के साथ जितने भी फोटोज़ हैं हम आपको सब दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके, सब एक साथ। लेकिन इस सब से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं, और खुद कर चुके होंगे तकरीबन कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से और भाजपा किस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक जा सकती है। किसी पर जानलेवा हमला भी कर सकती है, किसी की जान जाए कुछ जाए, लेकिन साम दाम दंड भेद कर किस तरह से ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं, और पूरी तरह से अपनी राजनीति हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण कर अपने सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में ये अंधे हो चुके हैं। दोस्तों आप खुद अंदाजा कीजिए इन सब से। और हमारा अंत में सबसे यही निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हटकर विकास पर, प्रगतिशील जो आपका इलाका बने, ऐसा नेता जो आपका विकास करे, और आपका जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, बजाय इसके को उसको ख़त्म करने की बात करे, बल्कि उसको सेपरेट करने की और उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की बात करे, उसके जो अच्छाई है उसके बात करे, उस नेता को आप चुनाव करें। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप जो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ये बीजेपी की घटिया राजनीति है जो ये लोगों तक सामने आ सके।